नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। और आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों 50 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में और 50 क्वेश्चन और डिटेल्ड आंसर होंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? बताइए दोस्तों, किस भाग में उल्लेख किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 4 में। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों डीपीएसपी का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और भाग 3 में क्या है दोस्तों? लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको। भाग 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? बताइए दोस्तों, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करके भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट बनाना है दोस्तों, जबकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, यानी कि ये किस प्रकृति के हैं दोस्तों? बताइए। सही उत्तर होगा दोस्तों गैर न्यायोचित, यानी कि अगर कोई आपको डीपीएसपी, कोई भी सरकार है स्टेट में या फिर सेंटर में, आपको डीपीएसपी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स दिए हुए हैं उनमें से कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये गैर न्यायोचित है। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट है कि डीपीएसपी देश के शासन में मूलभूत होते हैं हुए भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं, यानी कि न्यायालय द्वारा आप इसको जबरन लागू नहीं करा सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्य की परिभाषा जो डीपीएसपी के लिए लागू है किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए राज्य की परिभाषा है, वो किस अनुच्छेद में है? वो है 12 में। और डीपीएसपी के लिए किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है डीपीएसपी के लिए। देखिए अनुच्छेद 26 में राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 12 में दी गई है, बशर्ते संदर्भ अन्यथा अनपेक्षित न हो। नेक्स्ट है, डीपीएसपी को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों ये था एक स्टार्टिंग का क्वेश्चन कि डीपीएसपी को किस राज्य से लिया गया है। अगर पूछे कि आयरलैंड ने किस देश से लिया है दोस्तों, तो आयरलैंड ने लिया है स्पेन से। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने डीपीएसपी की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली है, और जिसने इसे स्पेनिश संविधान से लिया है, यानी कि आयरलैंड ने इसे स्पेनिश संविधान से लिया है और भारतीय संविधान में से आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 राज्य को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है और आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों की समानताओं को कम करने पर भी जोर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जो फ्री लीगल एड देता है दोस्तों? सही उत्तर बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। जैसे कि कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसको लीगल एड चाहिए यानी कि कानूनी सहायता चाहिए और वो अपने
अपने थ्रू वकील नहीं कर पा रहा है तो क्या हाई कोर्ट क्या करेगा, यानी कि जो भी कोर्ट है वो उसको सरकारी वकील मुहैया कराएगा। तो इसमें इस प्रकार के प्रावधान है इस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 39A को 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों। ये गरीबी को समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान का प्रावधान करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम करने के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? यानी कि समान काम के लिए समान वेतन, पुरुष हो या महिला, ये किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है दोस्तों? सही उत्तर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39D। अनुच्छेद 39D में समान वेतन का प्रावधान है दोस्तों। समाजवादी सिद्धांत है ये। इसके तहत आय और आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण को रोकने, यानी कि सेंट्रलाइज करने से रोकने और समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश प्रदान करता है ये अनुच्छेद, अनुच्छेद 39D। नेक्स्ट है, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? सही उत्तर बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट है, कार्य की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत, यानी कि मैटरनिटी लीव है, का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 राज्य को काम की ऐसी स्थितियां बनाने का निर्देश देता है जो न्याय संगत हो और प्रसव के दौरान महिलाओं को अवकाश, मातृत्व राहत अवकाश प्रदान करें। दोस्तों ये हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और सब्सक्राइब नहीं करते हैं बच्चे लोग बाग, तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आगे भी क्वेश्चंस हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, अच्छा जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना किस अनुच्छेद का हिस्सा है? सही उत्तर बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 एक समाजवादी सिद्धांत है जो श्रमिकों के लिए जीवन यापन के न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में द्वारा जोड़ा गया था। 43A को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जो राज्यों को उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। यानी कि आपके राज्य में कोई उद्योग लग रहा है तो उसमें आपकी भी भागीदारी हो, आपको रोजगार मिले, ऐसे प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट है, पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में बताया गया है? पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है दोस्तों? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 समाजवादी और गांधीवादी दोनों सिद्धांतों के तत्वों में समाहित करता है, जो पोषण, जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार पर केंद्रित है। क्वेश्चन में दोस्तों ये भी पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 47 है किस प्रकार का है, किस प्रकार का सिद्धांत है, समाजवादी है, गांधीवादी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद
ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो एक ये है, एक यूसीसी का है, यूनिवर्सल सिविल वो कोड है जो, उसके बारे में भी कुछ पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायत से संबंधित डीपीएसपी का अनुच्छेद 40 होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यह सबसे महत्वपूर्ण गांधीवादी सिद्धांतों में से एक है जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने पर जोर देता है। 73वें और 74वें संशोधन से इसे और अधिक महत्व मिला दोस्तों। नेक्स्ट है सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित, जो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित डीपीएसपी अनुच्छेद कौन सा है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 बी को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2011 में जोड़ा गया था, जो सहकारी समितियों के गठन और प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जातियों एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद के का उद्देश्य है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 46 में इसका प्रावधान है। यह गांधीवादी सिद्धांत सामाजिक न्याय और समानता पर केंद्रित है, जो कमजोर वर्गों और शोषण से बचाने का निर्देश देता है। प्रश्न 17, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं का उपभोग पर रोक लगाने का निर्देश डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में है। यानी कि जो पेय पदार्थ है, शराब है, ये सब जो हानिकारक है, उन पर रोक लगाने का निर्देश किस डीपीएसपी अनुच्छेद में है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार पर जोर देता है और मादक पेय तथा दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है, औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर। यानी कि जैसे मादक पेय है, जैसे अल्कोहल है, वो खांसी में काम आती है, उसको छोड़ सकते हैं, और इनको बैन लगाने का प्रावधान अनुच्छेद 47 में है दोस्तों। नेक्स्ट है, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना किस अनुच्छेद से संबंधित है। यानी कि आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना किस अनुच्छेद में से संबंधित है। सही उत्तर बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 48 जो गांधीवादी सिद्धांत है, दुधारू और वाहक पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा उनकी नस्लों में सुधार करने का भी निर्देश देता है। किस सिद्धांत के तहत राज्य कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों जो राज्य के कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गांधीवादी जो सिद्धांत है वो राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। गांधी जी विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में विश्वास करते थे, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 43 में किया गया है। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है दोस्तों। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 एक उदार बौद्धिक सिद्धांत है जो राज्य को परे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस हैं अभी बाकी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिएगा। छियासीवें संविधान संशोधन, ये 86वें संशोधन अधिनियम 2002
से पहले सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में था? बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा अनुच्छेद 45। 86वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 45 के विषय वस्तु को बदला गया और शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 से बना दिया गया। पहले डीपीएसपी था दोस्तों, फिर इसको 86वें संशोधन के तहत 21A के तहत जोड़ दिया गया और इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अब अनुच्छेद 45 केवल 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 को 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो पर्यावरण संरक्षण को राज्य के कर्तव्यों में शामिल करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 के तहत आती है दोस्तों। अनुच्छेद 39 राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों को नुकसान या विनाश से बचाने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 में नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान दिया गया है। प्रश्न 25 डीपीएसपी का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? बताइए। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर डीपीएसपी का एकमात्र अनुच्छेद है जो राज्यों को राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखने का निर्देश देता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा डीपीएसपी में कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? बताइए दोस्तों। सही उत्तर क्या होगा? इसमें 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी में 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। 39A समान न्याय, 43A उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, 48A पर्यावरण संरक्षण और 39F बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर। ये 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा डीपीएसपी में जोड़ा गया या संशोधित किया गया? सही उत्तर बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 38। 44वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 38 में एक और खंड जोड़ा जिसमें कहा गया है कि राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा डीपीएसपी में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? बताइए। प्रश्न 28 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 43B। यह अनुच्छेद राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स मामला 1980। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संतुलन पर आधारित है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। कर्सर खो जाता है दोस्तों। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच संघर्ष होने पर किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय मूल रूप से
फैसला सुनाया था कि फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी पर वरीयता दी जाएगी? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चंपकम दोहराइजन मामला 1951। यह शुरुआती फैसला था जिसने फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से ऊपर रखा। हालांकि बाद में संसद ने डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को संशोधित किया, जैसे अनुच्छेद 31C। डीपीएसपी के संबंध में कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना होगा, यह राज्य का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 37 में लिखा है दोस्तों। अनुच्छेद 37 डीपीएसपी की प्रकृति को परिभाषित करता है और यह स्थापित करता है कि हालांकि वे परिवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी वे देश के शासन में मौलिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है? यानी कि सबसे पहले यूसीसी किस राज्य ने लागू किया? बताइए दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी, गोवा। नेक्स्ट है, कामकाजी पशुओं की नस्लों में सुधार और उनके वध पर रोक डीपीएसपी के किस सिद्धांतों के तहत आता है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? यह आता है ऑप्शन बी, गांधीवादी सिद्धांतों के तहत। अनुच्छेद 48 का हिस्सा है जो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है, क्योंकि गांधी जी पशु कल्याण के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को बाद में एक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स भी बनाया गया? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको बाद में फंडामेंटल ड्यूटी माना गया दोस्तों, बना दिया गया? बताइए। अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 है पर्यावरण संरक्षण, डीपीएसपी है, जबकि अनुच्छेद 51 जी वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। दोनों को एक ही विषय पर जोर दिया गया, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया। मैंने फंडामेंटल राइट्स बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी, बीमारी और बुढ़ापे की स्थिति में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किस डीपीएसपी का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, आर्थिक न्याय का उदाहरण है दोस्तों। अनुच्छेद 41 गरीबी, बेरोजगारी और बुढ़ापे में मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करके नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39B के अनुसार राज्य को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा इसका? 39B के अनुसार राज्य को क्या सुनिश्चित करना चाहिए? 36 का सही आंसर क्या होगा? 36 में होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समुदायों के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम हो। नेक्स्ट है, डीपीएसपी भारत में किस प्रकार का प्रशासन स्थापित करने का प्रयास करते हैं दोस्तों? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कल्याणकारी प्रशासन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। डीपीएसपी राज्य को एक पुलिस राज्य से कल्याणकारी राज्य में बदलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड बढ़ाएंगे। डीपीएसपी को चेक पर बैंक की सुविधा के अनुसार भुगतान किया जाता है। ये किसने कहा था? डीपीएसपी को चेक पर बैंक की सुविधा के अनुसार भुगतान किया जाता है, किसने कहा था दोस्तों? ये किसके कथन है? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों केटी शाह के ये कथन है। केटी शाह ने डीपीएसपी की आलोचना करते हुए यह टिप्पणी की थी कि क्योंकि वे परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि नॉन जस्टेबल है, तो उनका कार्यान्वयन राज्य के आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करता है, राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको प्रोवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे। इसलिए इसको कहा केटी शाह ने कि चेक पर बैंक की सुविधा के अनुसार भुगतान किया जाता है डीपीएसपी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी में शामिल नहीं है?
बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो डीपीएसपी में शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 दोस्तों आपको पता होगा किससे रिलेटेड है? भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है दोस्तों, और भाग 5 में संघ में आता है। डीपीएसपी अनुच्छेद 51 पर समाप्त होता है, यानी कि 36 से 51 पर ही समाप्त हो जाते हैं डीपीएसपी। नेक्स्ट है, डीपीएसपी में शिक्षा का अधिकार मूल रूप से किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए किया गया था? ठीक है, किस बच्चों के लिए था ये? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों 0 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा का अधिकार था डीपीएसपी में दोस्तों। अनुच्छेद 45 में मूल रूप से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता था। 86वें संविधान संशोधन के बाद 6 से 14 वर्ष के को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A में बना दिया गया, यानी कि इसको अनुच्छेद 21A में डाल दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज की अवधारणा किस डीपीएसपी से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है निर्वाह मजदूरी? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी अच्छा जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार बौद्धिक सिद्धांत नहीं है? एक उदार बौद्धिक सिद्धांत में से कौन सा नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा नहीं है? सही उत्तर होगा दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी ग्राम पंचायतों का गठन एक गांधीवादी विचार है, सिद्धांत है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में, और एक गांधीवादी सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 31C डीपीएसपी को प्रभावित करने वाला किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यानी कि 31C को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 25वां संशोधन द्वारा से जोड़ा गया था। 25वां संशोधन दोस्तों 1971 में अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसने जिसने घोषित किया अनुच्छेद 39B अनुच्छेद सी को प्रभावी करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 14, 19 और 31 संपत्ति का अधिकार के उल्लंघन के आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, डीपीएसपी को मुख्य रूप से कितने व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि डीपीएसपी के मुख्य रूप से कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? बताइए सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक है समाजवादी, दूसरा गांधीवादी, और तीसरा है उदार बौद्धिकवाद सिद्धांत। तीनों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सही लग रहे हो और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दीक्षा एग्जाम्स को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप अपने मन के हिसाब से स्पीड बढ़ाकर भी वीडियो देख सकते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डीपीएसपी की सूची से हटा दिया गया है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसको डीपीएसपी से हटा दिया गया है दोस्तों? बताइए 45 में कौन सा आंसर होगा दोस्तों? सही उत्तर होगा डी, डीपीएसपी से कोई अनुच्छेद नहीं हटाया गया, यानी कि डीपीएसपी में संशोधन तो किए गए हैं पर हटाया नहीं गया है कोई भी। 31 मौलिक अधिकार था जिसे 44 संशोधन द्वारा हटाया गया। डीपीएसपी के किसी भी अनुच्छेद को हटाया नहीं गया है, हालांकि कुछ अनुच्छेदों को 86वें संशोधन के माध्यम से संशोधित किया गया है, जैसे अनुच्छेद 45। नेक्स्ट है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल रूप से अनुच्छेद 31C के दूसरे भाग को अवैध घोषित कर दिया था? बताइए दोस्तों, किस मामले में 31C के दूसरे भाग को अवैध घोषित किया गया था? 40 में। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केशवानंद भारती मामला जो था उसमें 31C के दूसरे भाग को अवैध घोषित कर दिया था 1973 में। 25वें संविधान संशोधन द्वारा डाले गए अनुच्छेद 31C के दूसरे भाग को, जो न्यायिक समीक्षा को रोकता था, अवैध घोषित कर दिया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीएसपी में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम हो,
यह किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित करता है? समुदाय के भौतिक संसाधनों में स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो कि वह सामूहिक हित के लिए सर्वोत्तम हो। बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या हो उसका? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक न्याय। अनुच्छेद 39 भी संपत्ति और संसाधनों के न्याय संगत वितरण पर केंद्रित है, जो सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय दोनों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, डीपीएसपी को संविधान की नवीन विशेषताएं किसने कहा था? दोस्तों कई बार पूछा जाता है दोस्तों ये परीक्षाओं में सवाल कि संविधान डीपीएसपी को संविधान की नवीन विशेषताओं वाला किसने कहा? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की नोवल फीचर्स, नवीन विशेषताएं कहा। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए भौतिक अधिकारों के कुछ प्रावधानों में छूट दी गई? 39 में बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा? 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेदों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों को कुछ प्रावधानों में छूट दी गई। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 39A, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी सीधे गांधीवादी दर्शन को प्रतिबिंबित नहीं करता? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों ये एक उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जबकि अन्य तीनों सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर थे, और ये जिस प्रकार भी प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, मैंने हर तरह से क्वेश्चन को फॉर्मेट में डाला है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो, और आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीक्षा एग्जाम्स चैनल का नाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी बरकरार रखिए। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।